ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणं वन्दितु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिडम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी वाणी है। भव्य जीवों के महाभाग्य से कहें या हमारे महाभाग्य से इस जनवाणी की रचना हुई। हमारे महाभाग्य से एक एक शब्द जो कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा है, इसके पीछे कोई और हेतु नहीं है। जो पढ़े उसके लिए सीधी सी बात है। हम इन बातों को पढ़ रहे हैं इसलिए ये हमारे लिए है। ये बात यहाँ चर्चा चल रही थी आश्रव अधिकार के संदर्भ में, और आश्रव अधिकार की चलती हुई इस चर्चा को हमने यहाँ दुबई में थोड़ा आगे बढ़ाया। देखिए 166 नंबर की ये गाथा एक बार बोलेंगे और गाथा का पद्यानुवाद बोल करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर गाथा है और मार्मिक प्रकरण यहाँ चल रहा है। पेज नंबर है 265 समय सार ग्रंथ 265 नंबर पेज, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका और 166 नंबर की गाथा। णत्थि दुआसव बंधो सम्मा दिठिस आसव निरोहो। संते पूब निबद्धे जान दिसोते अबंधन तो। है नहीं आश्रव बंध क्योंकि आश्रवों का रोध है। सद्दृष्टि उनको जानता जो कर्म पूर्व निबद्ध है। आश्रवों का रोध है क्योंकि सद्दृष्टि सम्यक दृष्टि मात्र पूर्वबद्ध आश्रवों को जानता है। पूर्वबद्ध आश्रव कर्मों को मात्र ज्ञान का विषय वो बनाता है। उसके साथ में ज्ञानी जीव तादात्म्य और तन्मय नहीं होता, इसलिए ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं होता। तो ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, ये आश्रव अधिकार लिख रहे हैं। ये आश्रव अधिकार में कह रहे हैं ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। बंद अधिकार में कहेंगे ज्ञानी को बंद नहीं होता। संवर निर्जरा अधिकार में भी इसी तरह की बातें कहेंगे। ये समय सार बड़ी उलट पुलट बातें करने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ राज की सारी बातें ही बड़ी उलट पुलट है। आप जहाँ देखो वहाँ प्रकरण अलग तरह से अलग ही स्टाइल में प्रतिपादन किया है। विषय चलेगा कुछ और कहेंगे और कुछ। आश्रव अधिकार में तो आश्रवों की चर्चा की जानी चाहिए थी कि आश्रव क्या होते हैं, आश्रव किससे होता है, आश्रव के कारण क्या हैं। ये सारी बातें आश्रव अधिकार में बतलाई जानी चाहिए थी। लेकिन आश्रव अधिकार का प्रतिपाद्य ही ये कहा कि ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। लो कैसी बात करते हैं, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। कल हमने इस गाथा की चर्चा की है आप लोगों के बीच में
टीका भी पढ़ी है और जयसेनाचार्य देव ने टीका में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यार कैसी बात करते हो, ज्ञानी जीव के तो कर्म का आश्रव हो रहा है, ज्ञानी जीव के तो 77 कर्म प्रकृतियों का आश्रव अभी चालू है, आश्रव है, बंद भी है। ज्ञानी जीव के यदि कर्म ज्ञानी का मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी, उस चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी के जो आश्रव रुका है वो तो 41 कर्म प्रकृतियों की बंद विच्युति हुई है, 43 की कह दो आप, क्योंकि अपन ने 2 प्रकृतियां और यहाँ जोड़ी थी, जिन 2 प्रकृतियों में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 2 प्रकृतियां आहारक द्विक कहलाती है ये प्रकृतियां। इन प्रकृतियों का बंध 7वें गुणस्थान में होता है। अब 7वें गुणस्थान में इन कर्म प्रकृतियों का आश्रव होता है, इसका मतलब चौथे में आश्रव नहीं होता, चौथे में नहीं बंधती ये कर्म प्रकृति। जब चौथे में नहीं बंध रही है तो चौथे में इनका भी आश्रव नहीं है। तो इस तरह 41 कर्म प्रकृतियों की तो बंध विच्युति जो कही जाती है सो है ही, और 2 कर्म प्रकृतियां और जोड़ करके कुल 43 कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं है। लेकिन 43 का आश्रव नहीं है तो बाकी का तो आश्रव हो रहा है पीयूष भाई, बाकी कर्म प्रकृतियों का तो आश्रव हो ही रहा है, बाकी तो कर्म बंध ही रहे हैं, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो कोई भी हो। अभी तो यहाँ ज्ञानी जीव के भी 77 कर्म प्रकृतियां, बंधन योग्य 120 कर्म प्रकृतियां हैं, बंधन योग्य 120 कर्म प्रकृतियों में से 77 कर्म प्रकृतियों का आश्रव उसके संभव है। अभी उसमें हो सकता है तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बन रही हो कि और नहीं हो रही हो, ये सब बातें संभव है, लेकिन हो तो सकती है, बन तो सकती है। 77 कर्म प्रकृतियों का आश्रव हो रहा है, मात्र 41 का आश्रव रुका है, माने लगभग 50% कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुका है और डबल कर्म आश्रव हो रहा है। फिर भी आप कह रहे हो आश्रव नहीं है, दुगना आश्रव हो रहा है और आप कह रहे हो आश्रव नहीं है, ये कैसी बात कह रहे हो आप। तो आचार्य देव ने कहा भैया जिन 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति यहाँ कही गई है वे बहुत मोटी कर्म प्रकृतियाँ थी, भारी कर्म प्रकृतियाँ थी, वे अनंत संसार का बंधन करने वाली कर्म प्रकृतियाँ थी। और जो अनंत संसार का बंधन करने वाला कर्म हो वही वास्तव में बंधन है, मूल चला गया है जी। यदि सेना लड़ रही है और लड़ते हुए राजा यदि बंदी बना लिया गया, राजा यदि मार दिया गया, तो बाकी सेना लड़ रही है अभी भी। कब तक? जब तक जानकारी नहीं है तब तक, जब तक सूचना नहीं है तब तक। हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक, जब इतने विशाल सेना में खबर फैलती है धीरे धीरे। तो ये कह रहे हैं ऐसे ही मोह रूपी जो राजा है, ये मोह रूपी राजा के चले जाने के बाद अब बाकी की सेना बोले अब क्या है, कुछ दम नहीं बचा है इनमें, ये सब छूटने वाली है। इसलिए ज्ञानी जीव के आश्रव बंद कहा ही नहीं जाता। यद्यपि ज्ञानी जीव अभी संसार में थोड़ा बहुत परिभ्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो परिभ्रमण भी परिभ्रमण के लिए नहीं है, परिभ्रमण को रोकने के लिए है। प्रसिद्ध एग्जाम्पल देता रहता हूँ मैं, माने फैन यदि चल रहा है और स्विच ऑफ कर दिया तो बतलाओ फैन चल रहा है या नहीं? क्या रुकने के लिए चल रहा है? वो चलता हुआ दिख तो रहा है क्या? किसी बच्चे से पूछोगे चल रहा है अंकल, चल रहा है अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। अरे बेटा ये चल नहीं रहा है, ये रुक गया है। बोले चलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी कह रहे हो कि हाँ यही तो है। अभी चौथे गुणस्थानवर्ती का यही हाल है कि उसके 1-2 भव भी कदाचित हो जावे, 2-4 भव हो जावे, 7 भव हो जावे, 15 भव तक चले, सम्यक्त्व कायम रहे तो। क्षयोपशम सम्यक्त्व का 15 भव का उल्लेख किया, बोले 15 भव तक लगातार चल सकता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि हो 3 या 4 भव में निर्वाण की प्राप्ति करे, लेकिन फिर भी 3-4 भव या 10-15 भव होने के बावजूद भी बोले ये भव नहीं है, ये भव के अभाव के लिए है। ये जो चल रहे हैं ये चलने के लिए नहीं चल रहे हैं, ये रुकने के लिए चल रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का भी इसी तरह का हाल है, ये चलने के लिए नहीं चल रहा है, ये रुकने के लिए चल रहा है। तो इस तरह है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के संदर्भ में ये कहा कि भैया कर्म का आश्रव होता हुआ दिख रहा हो लेकिन आश्रव नहीं हो रहा है, बंध नहीं हो रहा है। देखिए प्रकरण को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। 266 नंबर पेज पर
कल अमृतचंद्राचार्य देव की टीका हमने यहाँ पढ़ ली थी और उसी टीका के नीचे की पंक्तियाँ 266 पेज और नीचे का जो पैराग्राफ है, अध्यात्म के इस कथन की अपेक्षा। मिल गया सभी को? अध्यात्म के इस कथन की अपेक्षा यदि बात करते हैं तो क्या दिखता है? तो यह है कि चौथे गुणस्थानवर्ती, क्या चौथे गुणस्थान में जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता वे प्रकृतियां ही मूलतः अनंत संसार के बंध का कारण है। भाई साहब, चौथे गुणस्थान में जिनका बंधन नहीं हुआ ना, जिनका बंधन रुक गया, वही अनंत संसार का कारण है, बाकी कुछ दम नहीं है। बाकी मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चले गई। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी तो असली प्रकृतियां थी, बाकी में तो दम ही क्या है। मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है, अनंतानुबंधी अनंत संसार की कारण है, समझ लीजिए आप। और एकेंद्रीय आदि जिन प्रकृतियों का निषेध किया है, जिन जिन प्रकृतियों को खतरनाक, ये जयसेनाचार्य देव ने तो प्रकृतियां भी गिनाई है यहाँ। जयसेनाचार्य देव ने तो इतनी प्रकृतियां गिनाई हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, स्त्यान गृद्धि नहीं है, निद्रा निद्रा नहीं है, प्रचला प्रचला नहीं है, ये भारी कर्म प्रकृतियां। बोले ये सब कर्म प्रकृतियां नहीं होती। इसी तरह से समझ लीजिए आप, और जिन कर्म प्रकृतियों की चर्चा की है, मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व संबंधी 16 कर्म प्रकृतियां हैं और दूसरे गुणस्थान में 25 कर्म प्रकृतियां हैं। 2 हो गई, 16 और 25। तीसरे गुणस्थान में 0 कर्म प्रकृतियां, और इसके यदि आगे चलते हैं अपन तो चौथे गुणस्थान में जाकर इन 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रय नहीं। एक इंद्रिय नहीं है, एक इंद्रिय समझो आप, 2 इंद्रिय नहीं है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं है, नरक गति नहीं है, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं है, तिर्यंच गति नहीं है, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, अपर्याप्तक नहीं है, साधारण नहीं है। ऐसी ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं ये सब, जिन कर्म प्रकृतियों का आश्रय भी रुक गया है, जो कर्म प्रकृतियां सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के बंधती नहीं हैं। चलिए, तो यही कह रहे हैं यहाँ, चौथे गुणस्थान में जिन प्रकृतियों का बंध नहीं होता, जिनका भी बंध चौथे गुणस्थान में नहीं होता, वे प्रकृतियां मूलतः अनंत संसार के बंध का कारण हैं, तथा चतुर्थ गुणस्थान और उनके ऊपर के गुणस्थानों में जिन प्रकृतियों का बंध होता है, एक तो वे अनंत संसार के बंध का कारण नहीं है, दूसरा उनका बंध भी अल्प स्थिति अनुभाग लिए हुए होता है। अब जिन कर्म प्रकृतियों के बंधन की आप बात कह रहे हो, ये कर्म बंध रहा है भैया, कर्म बंध रहा है, अरे तो लेकिन बंध कितना सारा है ये तो देखो, कितने समय के लिए बंध रहा है। चौथे गुणस्थान के ऊपर कर्म प्रकृतियां बहुत अल्प समय के लिए बंधती हैं, उनको बंधन कहा ही नहीं जाता, उन्हें बंधन रूप से देखा ही नहीं जाता। और दूसरी बात, वे कर्म प्रकृतियां अनंत संसार का कारण भी नहीं है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियां ही अनंत संसार का कारण कही गई है, और किसी कर्म प्रकृति को अनंत संसार के बंधन का कारण नहीं कहा गया है। इसलिए ज्ञानी जीव के वास्तव में तो आश्रव बंध होता ही नहीं है। जो आप कहो ना, किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज था और बहुत कम बुखार रहा, तो कहते हैं ठीक हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है कह रहे हो आप। इतना दर्द हो रहा है फिर भी ठीक है कह रहे हो, इतना बुखार है अभी फिर भी ठीक है कह रहे, नहीं बहुत ठीक है, ठीक ही नहीं कह रहे हम तो, बहुत ठीक कहेंगे उसे, पहले से ठीक है, बहुत ठीक हो गया है। ये पहले से ठीक क्यों कहा आपने, बहुत ठीक कहा आपने, फिर दवाई क्यों ले रहे हो आप कि नहीं नहीं अभी दवाई तो चल रही है, अभी तो कमजोरी के लिए है, अभी थोड़ी वीकनेस बची है उसके लिए है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं भाई सुनो, ये आश्रव और बंध जिन कर्म प्रकृतियों के संदर्भ में कहा गया है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, वो सब अल्प संसार का कारण होने से मुक्ति में बाधक नहीं है, उससे मुक्ति बाधित नहीं होती। बस इसी तरह यहाँ चतुर्थ गुणस्थान और ऊपर के अकेले चौथे गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, पांचवें में भी बंधन हो रहा है, छठे सातवें में भी आश्रव बंध हो रहा है, और ऊपर के गुणस्थानों में और आश्रव बंध हो रहा है, लेकिन वो आश्रव बंध गिनती में नहीं है। तो 2 हेतु यहाँ दे दिए, एक तो जिनका बंध हो रहा है वे अनंत संसार के बंध का कारण नहीं है, दूसरा उनका बंध अल्प स्थिति और अनुभाग लिए हुए होता है, और असली बंधन तो स्थिति और अनुभाग ही है।
प्रकृति और प्रदेश बंध तो बंधन ही नहीं है। योग से होने वाला प्रकृति प्रदेश बंध जब तक उनमें स्थिति नहीं पड़े, जब तक उनमें अनुभाग नहीं हो, तब तक क्या फर्क पड़ता है। कर्म बंधे बंध गए होंगे, अरे कितने कर्म परमाणु बंधे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हजारों लाखों की क्या बात करें, असंख्यात बंधते हैं। एक समय प्रबद्ध कर्मों का आश्रव हो रहा है। अब वो समय प्रबद्ध कर्मों का जो आश्रव हो रहा है, वे समय प्रबद्ध कर्म कितने फल देंगे। बोले फल कुछ नहीं, तो क्या मतलब है उनसे। पढ़े पुड़वी पिंड समाना, मिट्टी के धेले के समान पड़े हुए हैं आत्म प्रदेशों के साथ में, मिट्टी के धेले के समान पड़े हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे। तो इसी तरह अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग लिए हुए उनका बंध होता है। अतएव बंध न के बराबर ही है। माने वही जैसा 90,000 का कर्जा उतर गया, अब 9,999 बचा है, उसमें क्या दम है उस कर्जे में, कुछ मायना नहीं रखता है, वो कोई कीमत नहीं है उसकी, न के बराबर है। इसी अपेक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ अध्यात्म में यह कहा गया है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। कल जो चर्चा कही थी हमने, जो विशेष बात कही थी ना कल इनके अमृत चंद्राचार्य देव की टीका में, कि ज्ञानी के अज्ञान में मोह राग द्वेष आदि भावों का निरोध है। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं और ज्ञान में भाव बंधन के कारण नहीं होते, अज्ञान में भाव ही आश्रव बंध के कारण है। ये वही प्रकरण चल रहा है, ये वही बात कह रहे हैं। ज्ञानी जीव के आश्रव बंध नहीं होता, इसका मतलब ज्ञानी जीव के अल्प आश्रव बंध होता है। नहीं होता का मतलब होता है, लेकिन अल्प होता है, वो महान आश्रव बंध करने में समर्थ नहीं होता। ये बड़ी सुंदर और बड़ी विवक्षाएं यहाँ जो है ना, ये ध्यान रखने योग्य है। इन विवक्षाओं को थोड़ा बहुत भी नहीं समझे तो महा अनर्थ कर ले वे। अब ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता साहब, और ये आगे तो लिखा है पुलक बदना, मुंह फुलाया है जिसने मैं तो ज्ञानी हो गया, मेरे आश्रव बंध नहीं होता है। और ऐसा करके स्वच्छंद प्रवर्तन करे, मैं तो ज्ञानी हो गया, और ज्ञानी के आश्रव बंध होता नहीं है, तो कितना भी भोग भोगने से तो निर्जरा होती है, और भोगों से आश्रव बंध होता नहीं है। और ऐसा सोचकर वो ज्ञानी जीव अपने आप को अज्ञानी होता हुआ ज्ञानी समझ रहा है अपने आप को। अब आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, भाई साहब ये दो धार पर चलने वाली तलवार की तरह है ज्ञानी का जीवन। ज्ञानी की परिणति अलग दिखाई देती है, ज्ञानी का जीवन अलग दिखाई देता है। उसके जीवन को देखने से आपको अंतरंग का पता नहीं लगता है। ज्ञानी और अज्ञानी जीव में कोई ज्ञानी के कोई सींग नहीं उग गए हैं, कोई ऐसा अलग कोई नहीं दिखाई देता है। वो तो जैसा अज्ञानी दिखता है वैसा ज्ञानी दिखाई देता है। ज्ञानी और अज्ञानी में किसी भी तरह का बाहर से देखने पर अंतर दिखाई नहीं देता। अब बाहर से अंतर न दिखाई देने पर भी अंतर में झांक करके देखो तो अंतर इतना बढ़ गया है कि जो कल्पनातीत है। अंदर में उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। अंदर में उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी में भूचाल आ गया है। कर्म प्रकृतियां जो थी बंधी हुई, वे कर्म प्रकृतियां अब इतनी कम बची है कि है ही नहीं, वो गिनने में ही नहीं आती है। माने उनके लिए कैसी बात कही जाए कि माने बहुत तरह की बातें कह सकते हैं जी। कुल मिलाकर के बात ये है, मेरे 9 बाकी रह गए, खाली 9 बाकी रह गए। 9 बाकी रह गया है अभी। 9 तो खैर बहुत कम है, अभी तो 999 से भी ज़्यादा है। 9,999 है अभी, है ना। 90,000 मतलब 90% चला गया है। कुल मिलाकर के बात ये है 90% चला गया है। मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव बंध, ये 90% आश्रव बंध है। वही ज्ञानी जीव, जो ज्ञानी जीव विषय कषाय में प्रवर्तन करता हुआ दिखाई दे रहा है, वही ज्ञानी जीव जो सम्यक दृष्टि होते हुए 6 खंड को जीतने के लिए गया है, वही ज्ञानी जीव जो 60,000 वर्ष तक दिव्य ध्वनि छोड़ करके प्रवर्तन कर रहा है, अब उसको कह रहे हैं कि आश्रव बंध नहीं। 96,000 शादियाँ कर रहा है, दौड़ रहा है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहा है। भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत, ये 96,000 रानियाँ जो उसने शादियाँ की है, ये सब शादियाँ दिव्य ध्वनि छोड़ करके की है। इधर दिव्य ध्वनि छोड़ दी उसने और उधर शादियाँ कर रहा है, और आप कह रहे हो कि ज्ञानी जीव है, इसके आश्रव बंध नहीं हो रहा है। और हम लोग जो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए रोजाना जा रहे हैं, हम कह रहे हैं आश्रव बंध हो रहा है।
कि कैसी बात करते हैं, माने उलट पुलट नहीं लगती है ये बातें, देखने में बड़ी अटपटी सी बातें लगेगी, ऐसा अजीब सा लगेगा, ये बातें समझ में नहीं आ रही है हमारे को। वो सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव दिव्य ध्वनि छोड़ करके 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए, भोगों के लिए सारी सामग्री उसने कब इकट्ठी की बतलाओ। इतना परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, धन के पीछे दौड़ रहा है, राज्य संपदा के पीछे दौड़ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि उसके बंद नहीं है। और हम थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो तुम कहते हो कि क्या कर रहे हो आप, थोड़ा बहुत विषय भोग की चर्चाएं करें, ये क्या कर रहे हो। अरे भाई यही तो कह रहे हैं यहाँ, यही तो गजब बात है कि उसके अंतरंग में झांक करके देखो, ज्ञानी जीव के अंतरंग में झांक करके देखेंगे तो कितना परिवर्तन दिखाई देगा। ये ज्ञानी जीव के अंतरंग के परिवर्तन की बात है, अंदर से बदला है। अभी सम्यक दृष्टि हो गए साहब, युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ रहे, तीर चला रहे हैं, धनुष बाण चला रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, अब फिर भी कह रहे हो साहब सम्यक दृष्टि। भाई साहब टोडरमल जी साहब ने लिखा 237 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, वे लिखते हैं कि भरत आदि सम्यक दृष्टि यानी जीवों की अंतरंग दशा कैसी होती है, इसका चित्रण आगे करेंगे। ये समझ नहीं सकता कोई व्यक्ति। माने वो जब 6 खंड जीत करके लौट करके आए और माँ कह रही है, अभागा भरत कहानी दादा की, माँ कह रही है कि भाई मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, कौन होगा इतना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली है, ओहो इस पूरे 6 खंड के अंदर तेरे जैसा तो दूसरा नहीं है। एक ही व्यक्ति 6 खंड को जीतने वाला, एक चक्रवर्ती हो तो दूसरा कहाँ नहीं होता है। चक्रवर्ती एक क्षेत्र में, एक खंड में एक ही होते हैं, अब 6 खंडों का एक चक्रवर्ती है, अकेला भरत चक्रवर्ती, इसके जैसा पुण्यशाली तो दूसरा कोई नहीं है। अकेला पुण्यशाली दिखाई दे रहा है। और भरत जी क्या कह रहे हैं, भैया अरे क्या कह रही हो माँ, माँ तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन इस चक्रवर्ती भरत को भाग्यशाली मत कहो। ये तुम्हारा चक्रवर्ती बेटा ये भाग्यशाली नहीं है, ये अभागा है ये भरत। क्यों? क्योंकि 6 खंड को जीतने के लिए जाना पड़ा। अरे भाई साहब ये चक्र रत्न आकर के प्रकट हो गया, ये ऐसा पुण्य है जो छोड़ने से नहीं छूटता है। निदत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियों के संदर्भ में जब अन्ना जी से पूछा कि कौन सी कर्म प्रकृतियां होगी, निदत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियां, हमारे अन्ना जी ने कहा कि ये ऐसी कर्म प्रकृतियां होगी। वैसे तो निदत्ति निकाचित ये कर्म के सामान्य स्वरूप में है, इसलिए कोई पर्टिकुलर कर्म प्रकृतियां नहीं है। क्या है शुद्धात्मा जी? कोई पर्टिकुलर कर्म प्रकृति को निदत्ति या निकाचित कर्म प्रकृति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सब कर्मों में होता है। ज्ञानावरणी के अंदर भी निदत्ति निकाचित हैं, दर्शनावरणी में भी, मोहनी में भी, अंतराय में भी, वेदनी आयु नाम गोत्र में भी कर्म की अवस्थाएं हैं ना। ये तो बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, तो सभी कर्म प्रकृतियों में हो रहा है ना। अभी आप निदत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियों की बात कर रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हैं जरा उन कर्म प्रकृतियों को बतलाओ जो कर्म प्रकृतियां उत्कर्षण वाली है। ऐसे कौन सी प्रकृतियां उत्कर्षण वाली? बोले वे कर्म प्रकृतियां बतलाओ जिनका अपकर्षण हो रहा है, वे कर्म प्रकृतियां बतलाओ जिनका संक्रमण हो रहा है, वे कर्म प्रकृतियां बतलाओ जिनकी सत्ता है, बंध है, उदय है, उदीर्णा है। अरे सभी में है। ये कर्म की 10 अवस्थाएं कही है, ये 10 अवस्थाएं सभी कर्म प्रकृतियों में होती है, इसलिए निदत्ति और निकाचित कर्म प्रकृतियां भी सभी कर्मों में होता है। माने समस्त कर्मों में, उन कर्मों में कुछ कर्म प्रकृतियों का कुछ ऐसा अंश होता है जो अंश उदय और उदीर्णा के योग्य होता है। कुछ अंश ऐसा होता है जो संक्रमण के योग्य होगा, उदीर्णा के योग्य होगा, उत्कर्षण अपकर्षण के योग्य होगा। बस समझ लीजिए उन्हें निदत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियां कह दिया गया। कुछ अंश है, कुछ हिस्सा है ऐसा जिस हिस्से के अंदर अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही है वो स्थिति, इसलिए उनको निदत्ति निकाचित कह दिया है। खैर फिर भी यदि किसी विशिष्ट कर्म प्रकृति को अपन नापने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें निदत्ति निकाचित कर्म प्रकृति के रूप में, तो बोले कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं? बोले ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं जो कर्म प्रकृतियां, ये सामने पूछ रहे हैं इनका नाश नहीं होता है क्या? नाश तो होता है, लेकिन फल देकर के ही नाश होता है। इनका फल मिले बिना ये छूटती नहीं है। ये कर्म प्रकृतियां ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं। चक्रवर्ती का ऐसा कर्म, मान लीजिए चक्र रत्न आकर के प्रकट हो गया
अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो 6 खंड को जीतने के पहले ही दीक्षा ले लेवे, ये संभव नहीं है। छोड़ नहीं सकता वो चक्रवर्तित्व के पुण्य को। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का पुण्य है, नारायण प्रति नारायण के पुण्य हैं, वो व्यक्ति छोड़ नहीं सकते, चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हैं। 6 खंड को जीतने के लिए निकलना है, मतलब निकलना ही है। अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ही नहीं। अब ये ऐसा ही नियोग है उनका, क्या करें। पूर्व जन्म के इसी तरह के कर्म बांधे हुए हैं जिनको भोगना ही पड़ेगा। दादा तो ऐसी बात कहते हैं, ऊपर के स्वर्गों में चले गए, अब लंबी आयु को भोगना ही पड़ेगा। अब क्या करो, आप कितना भी उनका रमत अनेक सुरनि संग पैतिस परिणति ते नित हटा हटी, उस परिणति से निरंतर हटने का परिणाम है, लेकिन उस हटने के परिणाम का क्या करो, आप लेके बैठे रहो उस हटने के परिणाम को। आप यदि मान लीजिए 100वें इंद्र हो गए कि 100वें स्वर्ग में चले गए, 2 सागर की आयु है आपकी, 16वें स्वर्ग में चले गए, 22 सागर तक की आयु है। अब 22 सागर तक की आयु, अब वहाँ परिणाम कितने मंद हों। स्त्री से विरक्ति है, मात्र क्या स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा चल रहा है, ये कैसी स्थिति है। और फिर भी उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि भैया ज्ञानी जीव है। अब वो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं सकता है। अब भरत चक्रवर्ती छोड़ना चाहते थे। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली से कितनी कही उन्होंने, भरत का अंतर्द्वंद में दादा ने खूब खोला है। बाहुबली से उन्होंने खूब कहा, भैया चक्र रत्न तुम ले लो, चक्र रत्न तुम्हारा हो जाए, ये 6 खंड के राजपाट को तुम संभालो। कैसे संभाले, कैसे संभाले, जिसके पल्ले पुण्य है उसके अलावा कौन संभाल सकता है। तो ये सब ऐसे पुण्य हैं जिन्हें भोगे बिना छूटता नहीं है जीव। अभी ये भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत करके आए और माँ कह रही है भाग्यशाली, और ये कह रहे हैं माँ मुझे भाग्यशाली मत कहो, तुम्हारा ये बेटा तो अभागा है, भाग्यशाली तो तुम्हारे वे बेटे हैं। कौन, वृषभ सेन, ओहो, जिन्होंने पहले दीक्षा ले ली, जिन्होंने पिताजी के साथ में दीक्षा ले ली। मारीची ने साथ में दीक्षा ले ली थी। भाग्यशाली तो तुम्हारे वृषभ सेन जैसे बेटे हैं जो प्रथम गणधर हो गए। 60,000 वर्ष के लिए मैं दिव्य ध्वनि छोड़ करके चला गया, और 60,000 वर्ष के दिनों में एक भी दिन और एक भी समय जिसने दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। पहले गणधर थे ना वृषभ सेन। भाग्यशाली तो तुम्हारी वे बेटियां हैं, ब्रह्मी और सुंदरी आरिकाएँ हो गई। भाग्यशाली तो तुम्हारे वे बेटे हैं, मेरे वो भाई हैं जो साथ में दीक्षा लेकर के चले गए। अरे भाग्यशाली तो वो है बाहुबली जो दीक्षा लेकर के चला गया। भाग्यशाली तो वो है अनंत वीर्य जो छोटा भाई और पहले मोक्ष चला गया। मैं कहाँ भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली तो तुम्हारे वे पोते हैं, मेरे बच्चे। देखो आप, चक्रवर्ती भरत सम्राट के साथ में जाकर के 923 पुत्रों ने दीक्षा ली। कितना बड़ा परिवार था उनका। लेकिन कह रहे हैं भाई साहब हम क्या कहें, हमारा बस नहीं चलता है इसके ऊपर, इसलिए माँ भाग्यशाली तो मत कहो। अभागा माने चक्रवर्ती के पद पर रहते हुए भी उसके जीवन की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को कौन समझ सकता है। वो कह रहा है चक्रवर्ती मेरी इस व्यवस्था को मैं ही जान सकता हूँ। दादा ने जो भरत के अंतर्द्वंद पर जो ये नाटक लिखा ना, इस नाटक को देखने लायक, नाटक में इतना गजब का निरूपण किया है, नहीं देखा होगा आप लोगों ने किसी ने। मैंने वो जो भरत का अंतर्द्वंद जो नाटक लिखा है दादा ने, वो इतना ज़बरदस्त नाटक लिखा है। उस नाटक को देखने पर अंत में जो लास्ट में जो उसके दृश्य और उसके जो भाव व्यक्त किए हैं भरत चक्रवर्ती के, उसे देख करके लगता है चक्रवर्ती की व्यवस्था क्या है। सारा 6 खंड उसके चक्रवर्तीत्व का उत्सव मना रहा है, और वो ये अपने आप में अंदर में इतना खेत खिन्न हो रहा है कि मेरा भाई मुझे छोड़ करके जा रहा है। देखो आप, भरत चक्रवर्ती छोड़ करके जा रहे हैं, बाहुबली छोड़ करके जा रहे हैं भरत जी को। अभी एक तरफ ये वियोग का दुख और दूसरी तरफ 6 खंड को भोगने का आनंद। एक तरफ भाई छोड़ करके जा रहा है, दीक्षा लेकर के जा रहा है, अभी छोड़ करके जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो नहीं नहीं 6 खंड 6 खंड। अरे क्या करूं इस 6 खंड का, मेरा भाई चला गया। आप सोचिए क्या ये ऐसी परिस्थिति नहीं है, हम ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें जिस परिस्थिति में बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, अचानक जॉब एकदम 4 गुना सैलरी हो गई, बिजनेस एकदम 10 गुना बढ़ गया अचानक, और पुत्र का वियोग हो गया उसी दिन।
अब बोलो, अब आप उसके क्या करो उस संपत्ति का, क्या साहब, माने अब उस संपत्ति का कुछ कुछ आसार लगने लगता है, सब ऐसा लगने लगता है ये तो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या करूंगा इस संपत्ति का, मेरे से मेरा भाई चला गया छोड़ करके, अब मैं क्या करूं उस संपत्ति का। कोरोना में हुआ ना ऐसा, कोरोना में हुआ ना ऐसा। कैसी विवशता है, उस भरत चक्रवर्ती के अंतरंग की विवशता को वही समझ सकता है, और उस विवशता की चर्चा ये यहाँ की गई है। इस गाथा में कह रहे हैं ये भरत चक्रवर्ती विवश है भाई साहब, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विवश है। चौथे गुणस्थान वर्ती की विवशता को साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है, उसकी अंतरंग दशा को भोग रहा है, लेकिन भोग भोगते हुए भी अंतरंग में अत्यंत विरक्ति चल रही है। इस विरक्ति के परिणामों को यदि आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। आप किसी सम्यक दृष्टि को देख करके ऐसा लगे ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि, क्यों कैसे होते हैं आप बतला दो, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं। सम्यक दृष्टि खाना खा रहा है, सम्यक दृष्टि नहा रहा है, क्यों नहाएगा नहीं सम्यक दृष्टि। इस सम्यक दृष्टि बिजनेस कर रहा है, सम्यक दृष्टि भोग रहा है, सम्यक दृष्टि शादी कर रहा है, ऐसे कैसे करेगा शादी। सम्यक दृष्टि के बच्चों की शादी कर रहा है और शादी में नाच रहा है, क्या ऐसी चर्चा चली कल परसों कुछ। नाचेगा नहीं वो, नाचेगा उसमें क्या है, सम्यक दृष्टि होकर के नाचेगा। अरे भाई वो सम्यक दृष्टि है, वो भगवान नहीं है, वो अरिहंत नहीं है, वो मुनिराज नहीं है। अभी उसकी भूमिका चौथे गुणस्थान की है। चौथे गुणस्थान की भूमिका कोई बहुत अलग भूमिका नहीं है, अंतरंग से बदला है, बाहर से नहीं बदला है। आप सम्यक दृष्टि की जब भी चर्चा चलती है ऐसा कहते हैं साहब ये देखो ये ऐसे सम्यक दृष्टि होंगे, सम्यक दृष्टि काले कपड़े पहनेगा, पहन सकता है, क्या हो गया उसमें। सम्यक दृष्टि भी बाल सफेद करता है, काले करता है, क्या हो गया उसमें है? अरे सम्यक दृष्टि यदि बाल को सफेद से काले कर ले तो क्या फर्क पड़ गया, बोलो कर सकता है कि नहीं, कर सकता। बोलो विशेष आयोजन है, बच्चे परिवार वाले कह रहे हैं शादी का आयोजन है, अब वो कह रहे हैं तो चलो ठीक है कर लो तो कर लो, कोई बात नहीं। क्या सम्यक दृष्टि मेहंदी लगा सकता है या नहीं हमारा उनके प्रति ऐसा। अच्छा सम्यक दृष्टि घोड़े पे बैठ सकता है कि नहीं है। सम्यक दृष्टि घोड़ी पे, जानवर पे बैठेगा सम्यक दृष्टि जानवर पे बैठेगा, नहीं लग रही है ये बात तो हमारे को जच नहीं रही है। सम्यक दृष्टि जानवर पे कैसे बैठेगा, अरे बैठ सकता है सम्यक दृष्टि जानवर पे, हाथी पे बैठे, घोड़े पर बैठे, सवारी करे उनकी, और सवारी करने के लिए जाए। साधन ही यही हुआ करते थे ज्ञानियों के उस जमाने में, क्या फर्क पड़ता है उसमें। भाई साहब इन बातों से ज्ञानी और अज्ञानी का निर्णय नहीं होता, ये ज्ञानी और अज्ञानी के पहचान के चिन्ह नहीं है। हमें ज्ञानी और अज्ञानी बाहर से देखना है। मैं यदि अभी आपसे पूछूं कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, बोलो अभिषेक जी, आपको आपकी दृष्टि में कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि दिखाई दे रहे हैं, जरा देखो चारों तरफ हिंदुस्तान में कोई सम्यक दृष्टि देखो, तो आपको जो भी सम्यक दृष्टि देखेंगे आप, वो आप विद्वानों में देखेंगे। आप साधारण व्यक्तियों में आपको सम्यक दृष्टि दिखेगा ही नहीं। क्यों, विद्वान ही होते हैं क्या सम्यक दृष्टि? विद्वान के अलावा सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं वैजी साहब? सम्यक जरूरी नहीं है, लक्षण ही नहीं है भाई साहब। आप जो सम्यक दृष्टि का लक्षण बना रहे हो ये लक्षण ही गलत है। सम्यक दृष्टि का लक्षण तो श्रद्धा का परिवर्तन है, और श्रद्धा का परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। आप जो सम्यक दृष्टि देख रहे हैं ये सम्यक दृष्टि हमें दिखाई दे रहे हैं कहाँ, उनकी वाणी से दिखाई दे रहे हैं, उनके आचरण से दिखाई दे रहे हैं, भाई ये प्रवृत्ति से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रवृत्ति से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। बाह्य आचरण से, बाह्य चर्चा से, चर्या से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। कितना अच्छा बोलते हैं इससे सम्यक दृष्टि का कोई संबंध नहीं है। बोले बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, ये तो सम्यक दृष्टि होंगे। बड़े बड़े विद्वान जो आपको दिखाई देते हैं उन विद्वानों में आप सम्यक दृष्टि तलाशते हैं। क्यों, सम्यक दृष्टि आप नहीं हो सकते। अभी कोई व्यक्ति ये कहे पंकज जी आप सम्यक दृष्टि हो गए, अरे ये कैसे हो जाएंगे, अभी तो आना शुरू किया है इन्होंने, अभी तो नए हैं, अभी तो क्या, अभी तो 2-4 महीने हुए हैं, अभी
कितने भी हुए होंगे, 2-4 साल हो गए होंगे, 10 साल हुए होंगे, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। 2-4 महीने हुए। 2-4 महीने ही हुए हैं। अब बोलो 2-4 महीने में सम्यक दृष्टि, और हम बरसों से लगे, हमें नहीं हुआ, इनको कैसे हो जाएगा? अच्छा भाई साहब, कितने महीने लगते हैं सम्यक दर्शन के लिए? नहीं, 6 महीने में होता है सम्यक दर्शन, कोई बात नहीं। 6 महीने हो गए इनको, अब तो सम्यक दृष्टि मान लो। नहीं, ऐसे कैसे मान लेंगे? क्यों नहीं मान सकते? हमने सम्यक दर्शन के लिए क्या समझ रखा है पदम जी पाटनी साहब? क्या हमने सम्यक दर्शन को कोई बहुत बड़ा हवा समझ रखा है। हमने सम्यक दर्शन को कोई एक बहुत बड़ा ऐसा समझ रखा है कि सम्यक दृष्टि तो कोई ऐसा होगा। अरे सम्यक दृष्टि की कोई पहचान का चिन्ह नहीं है। सम्यक दृष्टि नारकी हो सकता है, सम्यक दृष्टि तिर्यंच गति का जीव हो सकता है, सम्यक दृष्टि साधारण मनुष्य हो सकता है, सम्यक दृष्टि किसी भी देवगति का जीव हो सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला एक देवगति, कई तरह के सम्यक दृष्टियों की चर्चा कई बार करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सम्यक दृष्टि नारकी जीव सम्यक दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, नियम से सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती शाही सम्यक दृष्टि, एक चक्रवर्ती सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि है, एक लोकांतिक देव सम्यक दृष्टि है, एक सर्वार सिद्धि के देव सम्यक दृष्टि है। और सबके सम्यक्त्व का अंतर देखो आप जरा कैसे दिखता है। भरत चक्रवर्ती दिव्य ध्वनि छोड़ करके 6 खंड जीतने के लिए जाए, ये सम्यक दृष्टि। दूसरा सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि, वो पंच कल्याणकों के अंदर सब में उपस्थित रहे, अनिवार्य। लोकांतिक देव ऐसे सम्यक दृष्टि जो दीक्षा कल्याणक के अलावा और किसी में आवे ही नहीं, सिर्फ दीक्षा कल्याणक, दिव्य ध्वनि सुनने का भी भाव नहीं आ रहा है। और सर्वार सिद्धि के देव ऐसे जो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। उनसे कहो कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, बोले हो गई होगी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, क्या ये तो आए दिन होती रहती है, क्या है, हो गया किसी को केवल ज्ञान हो गया तो चलो वहाँ कि नहीं हम तो यहीं बैठे हैं भैया, हम बैठे अपनी मौन सो। ये कैसे तत्व चर्चा करने वाले सम्यक दृष्टि है? एक त्रियंच गति का जीव सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के जीवन में जो वेरिएशन दिखते हैं, ये पंचम गुणस्थानवर्ती के लाइफ में इतने वेरिएशन नहीं दिखते, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के लाइफ में इतने परिवर्तन नहीं दिखते। वो तो एक ही दिखाई देंगे, पीछी कमंडल वाले नगर दिगंबर मुनिराज, सब छठे सातवें गुणस्थानवर्ती का एक ही स्वरूप दिखेगा बाहर से देखने पर। लेकिन चौथे गुणस्थान वाले को देखने पर, अब इस चौथे गुणस्थान वाले को देख रहे हैं, एक कुत्ता सम्यक दृष्टि, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता भाई साहब कुत्ता सम्यक दृष्टि? बैल सम्यक दृष्टि हो सकता है, भेड़ सम्यक दृष्टि हो सकती है, मेंढक सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो ये सब सम्यक दृष्टि। अब कुत्ता सम्यक दृष्टि हो गया तो सोचो वो सम्यक दृष्टि कैसा होगा। अरे कुत्ता है सम्यक दृष्टि, भौंकेगा नहीं भाई साहब अब तो। क्यों? सम्यक दृष्टि हो गया, भौंकना बंद कर देगा। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई शेर सम्यक दृष्टि हो गया, अरे नहीं कैसे खाता होगा, कैसे रहता होगा, ये सब फालतू की बातें करते हैं अपन। मांसाहार नहीं करेगा, मांसाहार तो नहीं करेगा, क्या इतना तो नहीं करेगा, कम से कम इतना तो उसका परिणाम अंदर से बदल गया है। क्यों साहब? मिनिमम है वो तो। हाँ ये तो मिनिमम चीज़ है, इतनी तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो और जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं वैसा ही दिखाई देगा। सम्यक दृष्टि जीव है, बोलो दाढ़ी रख सकता है या नहीं? क्या बिना दाढ़ी वाला होगा सम्यक दृष्टि की दाढ़ी वाला होगा? मूछे वाला होगा कि बिना मूछे वाला होगा? अच्छा कुर्ते पजामे वाला होगा कि पैंट शर्ट वाला होगा कि टी शर्ट वाला होगा? जीन्स टी शर्ट वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं? बोलो साहब। आप बोल रहे हैं कि भोग रहा है, हाँ उसमें सब आ गया है, सब आ गए हैं उसमें, यही तो कह रहे हैं यहाँ पर। ये बातें कितनी गजब की कह रहे हैं यहाँ। देखिए अध्यात्म का प्रकरण है भाई साहब, इसी अपेक्षा को ध्यान में रखकर उसके अंतरंग, अध्यात्म माने आत्मा में परिवर्तन है, बस अंतरंग से बदला है। इसलिए यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यही है कि यहाँ अध्यात्म में यह कहा गया है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। इस गाथा में समागत विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि ज्ञानी के मिथ्यात्व और उसके साथ रहने वाले रागादि तो है ही नहीं, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व के साथ वाले रागादिक नहीं है, अनंतानुबंधी आदि राग नहीं है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ नहीं है, अनंतानुबंधी संबंधी उसके तीव्रता नहीं है। इसलिए बोले तत्संबंधी
उसके राग द्वेष नहीं है। ज्ञानी के राग नहीं होता, ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि ज्ञानी जीव के वो आश्रव नहीं होता जो आश्रव मिथ्यात्व वाले जीवों के होता है या मिथ्यात्व सहित होता है। अब अनंतानुबंधी आश्रव नहीं है। अब अनंतानुबंधी वाला आश्रव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं आश्रव ही नहीं है। अनंतानुबंधी कषायों को लक्ष्य में रख करके ये कहा गया कि इसके आश्रव नहीं होता है, बस खत्म हो गई बात। देखिए कितना सुंदर लिखा है, दो दृष्टिकोणों से बात करते हैं यहाँ। इस गाथा में समागत विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि ज्ञानी के मिथ्यात्व और उसके साथ रहने वाले रागादि तो है ही नहीं, अतः उनका कर्ता धर्ता होने का तो सवाल ही नहीं है। ज्ञानी जीव किसका कर्ता धर्ता होगा भाई? जो होगा उसका ही तो कर्ता धर्ता है, जो है ही नहीं, जो कर्म उसके बचा ही नहीं है, उन कर्मों का वो कर्ता धर्ता कैसे हो सकता है? बोले उनका कर्ता धर्ता नहीं है, उनके कर्ता धर्ता होने का तो सवाल ही नहीं है। किंतु चारित्र मोह संबंधी जो भी राग आदि भाव भूमिका अनुसार विद्यमान है, ज्ञानी आत्मा उनका भी कर्ता धर्ता नहीं है, उनको तो वह सहज ज्ञाता दृष्टा मात्र है। अभी अनंतानुबंधी का कर्ता धर्ता नहीं था, ये बात तो समझ में आ गई। अब अप्रत्याख्यानावरण का कर्ता धर्ता तो कहो उसको, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण तो कर रहा है भाई। जो नहीं हो रहे हैं उनका तो कर्ता धर्ता नहीं है, जो हो रहे हैं उनका कर्ता धर्ता तो कहो। बोले उनका भी कर्ता धर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उस संबंध में उस ज्ञानी जीव का राग नहीं है, करने का अभिप्राय नहीं है। जब करने का अभिप्राय नहीं होता है तो ये कहा जाता है कि वो करता ही नहीं है। जिस जीव को करने का अभिप्राय मिट गया है वो जीव करता ही नहीं कहलाता है। जैसे समझिए, आप एक उदाहरण देता हूं मैं इस संबंध में। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, सुना ये उदाहरण? क्या लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी काटते हुए अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी है वो लकड़ी पर नहीं गिर करके पैर पर गिरी। पैर पर गिरी, पैर कट गया। जैसे लकड़ी कटती थी वैसे पैर कट गया। अब पैर कट गया, डॉक्टर के गया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि भाई साहब ये पैर किसने काट दिया? क्या कहेगा? पैर किसने काटा? बोले किसी ने नहीं। क्या बात कर रहे हो, किसी ने नहीं? वो भी थोड़ा सा ज्ञानी था। बोले ऐसी कैसी बात करते हो, बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। कार्य होगा तो कोई ना कोई कर्ता तो जरूरी है भाई, बिना कर्ता के कार्य कैसे होगा? तुम क्या कर रहे थे? तुम पहले पूरी कहानी बतलाओ। बोले पैर काटा है किसी ने। तुम सच बतला नहीं रहे हो। बोले सच कह रहा हूं, किसी ने नहीं काटा। बोले नहीं, तुम क्या कर रहे थे ये बतलाओ, मेरे को पूरी बात बतलाओ, हुआ कैसे ये? तो उसने कहा कि भैया मैं तो लकड़ियां काटता हूं, लकड़ियां काट रहा था। बोले अच्छा, तुम लकड़ी काट रहे थे, फिर पैर क्या हुआ? बोले पैर के ऊपर कुल्हाड़ी गिर गई और पैर कट गया। काटा और कट गया, कितना फर्क है देखो। आपने सड़क पर चलते हुए किसी के धक्का लगाया कि धक्का लग गया है? आपने रोटी जलाई कि रोटी जल गई है? अब कितना फर्क पड़ गया है भाषा में। रोटी जलाई साहब, रोटी जल गई कि नहीं सब्जी में नमक, आज नमक 2 बार क्यों डाल दिया? अरे नहीं डल गया भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, डालना थोड़ी ना चाहते थे। सारा खेल कितना अभिप्राय का है। बोले आप क्या बात कर रहे हो, आपने ये काम ऐसा क्यों कर दिया? आप बीमार क्यों हो गए? आप बीमार क्यों हो जाते हो बार बार में? हो गया भाई साहब, मैं क्या करूं, होना तो चाहता नहीं था मैं। बुखार क्यों कर लिया तूने? अरे कर लिया, हो गया। इसका मतलब वे सारी प्रवृत्तियां, जिन सभी प्रवृत्तियों के बीच में ये बात लागू होगी कि जिनको हम मन से करना नहीं चाहते थे, हम उनके कर्ता नहीं हैं। बस काम हुआ है लेकिन हम मन से उन कार्यों को करना नहीं चाहते थे, इसलिए हम उन कार्यों के कर्ता नहीं हैं। कर्म उदय में है इसका। कर्म उदय में क्या? ये जो प्रवृत्ति हो रही है, इस प्रवृत्ति का कर्ता मैं नहीं हूं, बस सीधी सी बात है। अभी उस कुल्हाड़ी के से चलाने वाले की बात कहो तो उससे कहा कि भैया तुम क्या कर रहे थे? बोले कुल्हाड़ी को ऐसे उठाता था और लकड़ी पर मारता था और लकड़ी कट जाती थी, लकड़ी के 2 टुकड़े होते थे। और बोले जब तुमने ये पैर चलाई, ये
तब क्या हुआ, बोले कुल्हाड़ी को उठाई हमने और फिर इसको जब नीचे डाली तो गलती से वो पैर पर लग गई। तो बोले सुनो, जब उस कुल्हाड़ी को उठा करके तुम लकड़ी पर चलाते हो क्या, तो तुम ये कहते हो कि इस लकड़ी को मैंने काटा। लकड़ी कौन काट रहा था? मैं काट रहा था। फिर पैर किसने काटा? कि किसी ने नहीं। कैसी बात कर रहे हो? कुल्हाड़ी से लकड़ी को तुम काट रहे हो और पैर किसने काटा? बोले किसी ने नहीं। बोले हाँ, यही तो बात है, क्या करें। ये ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव का यही अंतर है। ज्ञानी जीव उस कार्य को रुचिपूर्वक, अज्ञानी जीव रुचिपूर्वक कर रहा है, उत्साह से कर रहा है, और ज्ञानी जीव करते हुए भी करने का परिणाम नहीं है, भोगते हुए भी भोगने का परिणाम नहीं है। बस इसी का नाम है कि वो ज्ञानी जीव भोगता नहीं है। सारा खेल अभिप्राय का है। ये कह रहे हैं कर्ता धर्ता होने का तो सवाल ही नहीं है उसका। तो अब चारित्र भू संबंधी जो राग कह दिया है, भूमिका अनुसार विद्यमान है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है, पंचम गुणस्थानवर्ती के प्रत्याख्यानावरण संज्वलन वाला राग है, बोले भूमिका अनुसार विद्यमान है। तो भी ज्ञानी आत्मा उनका भी कर्ता धर्ता नहीं होता, उनका भी कर्ता धर्ता नहीं होता, उनका तो वे सहज ज्ञाता दृष्टा मात्र है। चलिए ख़त्म करते हैं इस प्रकरण को। ये कह रहे हैं ज्ञानी को आश्रवबंध नहीं होता, ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं होता और ज्ञानी जीव को बंध भी नहीं होता। इस कथन का तात्पर्य यही है कि ज्ञानी जिस भूमिका में हो, जिस गुणस्थान में हो, उस गुणस्थान तक जिन प्रकृतियों की बंध विच्युति हो चुकी हो, ज्ञानी को उन प्रकृतियों का आश्रव बंध नहीं होता। बस दो तरह से यहाँ निरूपण कर दिया इस पूरे प्रकरण का। एक तो जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान में जो कर्म का आश्रव होता ही नहीं है, उनका नहीं है। वही मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व का कर्ता नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं हो रही है तो अनंतानुबंधी का कर्ता नहीं है। जो काम हो ही नहीं रहा है हम उसके कर्ता कैसे होंगे? आप घर में बैठे हैं और आप दुकान पर नहीं गए हैं तो दुकान खोलने के कर्ता नहीं है आप, क्योंकि आप दुकान खोलने के लिए गए ही नहीं है। अभी इसी तरह की बात यहाँ लगाइए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अनंतानुबंधी है क्या? केवल अनंतानुबंधी नहीं है तो अनंतानुबंधी का कर्ता है क्या? जब है ही नहीं तो फिर कर्ता का क्या सवाल है? जब काम ही नहीं हो रहा है तो उसका कर्तापन कैसे बनेगा? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उनका कर्ता और भोक्ता नहीं होता है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात इन्होंने कही, अब दूसरी ये कह रहे हैं कि जो हो रहे थे उनका भी कर्ता भोक्ता नहीं है। एक तो जो आश्रव बंधन नहीं है उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, अब जो हो रहे हैं उनका कर्ता भोक्ता तो कहो, बोले उनका भी कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनको करने का इसका अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय में वो परिणाम नहीं है, इसलिए उसका कर्ता भोक्तापन नहीं बनता है। ज्ञानी जीव चूंकि उसके अभिप्राय में बंध विच्युति नहीं हो चुकी है, अभिप्राय में बंध विच्युति न होने पर भी अभिप्राय में करने का परिणाम नहीं है, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं है। यही अभिप्राय तर्क संगत है, शास्त्र सम्मत है और अनुभव सिद्ध भी है। बस इस तरह से यहाँ इस गाथा में ये कह दिया भाई साहब, जो अभिप्राय यहाँ कहा गया है वो अभिप्राय ही वास्तविक अभिप्राय है। इसी अभिप्राय को तर्क संगत दृष्टिकोण से यहाँ निरूपण किया गया है। आप इन बातों को यदि इन तर्कों की दृष्टि से देखेंगे तो सब बात आपके समझ में आएगी। शास्त्र सम्मत भी है ये बात, शास्त्रों में भी यही कहा है और अनुभव सिद्ध भी है। सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव नहीं कहा गया है। सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को उन आश्रवों को करने का अभिप्राय नहीं है। बस पूरी तरह से उसका अभिप्राय मिट गया है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ये सब आश्रव बंध नहीं है। अब देखिए आगे चल करके क्या कह रहे हैं, वास्तव में आश्रव मोह क्या है। आगामी गाथा जो 167 नंबर गाथा है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, लेकिन इस गाथा में कहेंगे कि वास्तव में आश्रव बंध तो मोह राग द्वेष ही है और ज्ञानी जीव के मोह राग द्वेष होता नहीं है, इसलिए ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं होता। तो ज्ञानी जीव के आश्रव बंध नहीं हो रहा, आश्रव मतलब ज्ञानी जीव के राग द्वेष नहीं है ना। अभी ज्ञानी जीव के राग द्वेष तो चौथे गुणस्थान वर्ती के राग द्वेष तो हैं,
बोले वही बातें कल यहाँ इन गाथा के अंदर सिद्ध करेंगे। 167 नंबर गाथा, इसकी चर्चा कल यथा समय अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना।